जिस दिन से पंजाब से अलग कर हरियाणा को नया राज्य बनाया गया था, उसी दिन से इन दोनों राज्यों के बीच में पानी और राजधानी को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों ही प्रदेश चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कब और कैसे शुरू हुआ ये विवाद। चंडीगढ़ शहर को लेकर पंजाब और हरियाणा का विवाद तब से चल रहा है जब से ये राज्य बना है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के चंडीगढ़ पर दिए ताजा बयान के बाद शायद दोनों राज्यों की चंडीगढ़ को लेकर चल रही मुहिम को धक्का जरूर लगा होगा, लेकिन दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पवन कुमार बंसल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंडीगढ़ पर फिर से दावा कर दिया है। सीएम हुड्डा के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि ये विवाद जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर विवाद बहुत पुराना है। ग्रेटर पंजाब का बंटवारा 1966 में हुआ था। उस समय पंजाब से हरियाणा का हिस्सा अलग कर उसे पृथक राज्य बनाया गया था। अलग होने के बाद दोनों ही राज्य चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, जिसको लेकर दोनों राज्यों के बीच काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल देते हुए चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा देकर दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया। दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर दावा ठोकने के अपने अपने तर्क भी देते हैं। पंजाब का मानना है कि चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए इसे पंजाब की राजधानी होना चाहिए। वहीं हरियाणा इस मामले में चंडीगढ़ तो मांग ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो हिंदी भाषी इलाकों को भी हरियाणा में शामिल करने की बात कह रहा है। इन दोनों प्रदेशों के बीच में विवादित मामला है। दरअसल सतलज यमुना संपर्क नहर के जरिए रावी व्यास नदी के जल में से हरियाणा को हिस्सा दिया जाना था, जिसके लिए दोनों राज्यों को अपने अपने इलाकों में नहर का निर्माण कराना था। पंजाब के क्षेत्र में इस नहर का काम पूरा होने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून 2004 को एक निर्णय में केंद्र सरकार को नहर का काम पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन पंजाब विधानसभा ने 12 जुलाई 2004 को रावी व्यास नदी जल से संबंधित सभी समझौतों और उनके अंदर आने वाली सभी जिम्मेदारियों को निरस्त करते हुए पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम 2004 लागू कर दिया। इसके बाद ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हरियाणा और पंजाब के बीच में कई सारे मुद्दों पर विवाद चल रहा है। इनमें से चंडीगढ़ और जल विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। समय समय पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बयान देते ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के बारे में, और ये देख रहे हैं कि 3 जो सरकारें हैं वो अपना अपना दावा ठोक रही हैं शहर के उस पर। तो हम कौन इस पर ज्यादा जिसका हक होगा, ये किसका होगा, ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी। तो धरनी जी, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद चल रहा है। आप तक हमारी आवाज आ रही है? इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे इनसे जुड़ने की। हम आपको बता दें कि आज जो हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल चंडीगढ़ सिटी के बारे में, और ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी जो सरकारें हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा की सरकार है, वो अपना अपना दावा ठोक रही है इसके ऊपर। और हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। तो खास करके चंडीगढ़ सिटी को है वो राजधानी बनाने का जो मुद्दा है, एक वो मुद्दा है जिनके बीच में विवाद चल रहा है, और खास करके एक पानी का मुद्दा है जिस पर विवाद किया जा रहा है। तो इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी। धरनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है विवाद चल रहा है। देखिए, 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो राजधानी का है। चंडीगढ़ को राजधानी बनाने के लिए जहां पंजाब अपने दावे हर वक्त करता है, वहीं हरियाणा भी अपने सशक्त दावे करता है कि हरियाणा का चंडीगढ़ है। जबकि इसके अलावा जो मुद्दा है वो पानी का है, SYL नहर का है। ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हरियाणा और पंजाब का राजनीतिक ध्रुवीकरण चलता है।
क्योंकि SYL नहर के पानी को लाने के लिए कई बार केंद्र ने हस्तक्षेप किया, अदालतों तक ये मामला गया, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल हो नहीं पाया। हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा में कोई भी दल हो, वो SYL नहर का पानी लाने और चंडीगढ़ को राजधानी बनाने की हरियाणा के लिए दावे कर सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचते हैं और सत्ता पर काबिज होने के बाद ये मामले गौन हो जाते हैं ज्यादातर। और इसी तरह पंजाब में बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि पंजाब जहां चंडीगढ़ अपना होने का दावा करता है, वहीं हरियाणा के साथ पानी जो का मामला है उसमें पानी न देने की बात कहकर वो, क्योंकि पानी पंजाब के लिए पर्याप्त मानता है, जो पानी नहरों का आता है, दरियाओं का आता है। पंजाब क्योंकि 5 आब यानी 5 दरियाओं का मिलन है, यहाँ पर 5 दरिया निकलते हैं, इसलिए पंजाब इसका नाम है। इस वजह से पंजाब के किसानों को देने की बात करता है, हरियाणा के लिए उसका हिस्सा ना देने की बात करता है, जबकि हरियाणा के किसान ये मानते हैं इस मामले में कि हरियाणा के राजनीतिक लोग भी यही बातें करते हैं कि ये आपने यहाँ पर मुद्दे हमें बता दिए कि किन किन मुद्दों की वजह से ये विवाद जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि 47 सालों से हरियाणा और पंजाब के बीच में जो तमाम विवादित मामले हैं वो लंबित पड़े हुए भी हैं। आखिर क्या वजह रही है कि इन सभी मामलों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, इसके जैसे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इस वक्त पंजाब में अकाली दल भाजपा के गठबंधन की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी और केंद्र में भी कांग्रेस की थी। और कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि तीनों जगह, जैसे हरियाणा में इनेलो की सरकार थी, पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, तो केंद्र में इनके गठबंधन की सरकार थी। लेकिन ये मामले फिर भी वही के वही स्टैंड कर रहे हैं आज, क्योंकि इन मुद्दों की तरफ ज्यादा गंभीरता से अध्ययन उस वक्त नहीं किया जाता जब ये लोग सत्तासीन होते हैं, जो नेता इसकी बात करते हैं, वकालत करते हैं दोनों मुद्दों की। लेकिन जहां तक हरियाणा और पंजाब की अगर बात कही जाए तो कि जिस प्रकार से आज जो सांसद है यहाँ के पवन बंसल, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इसे केंद्र शासित राज्य ही रहने दिया जाए, अलग राज्य रहने दिया जाए, ये इसके साथ में एक नई बहस शुरू हो गई है। इस नई बहस के क्या परिणाम निकलेंगे ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जहां तक संकेत मिल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी जिस प्रकार से दिल्ली केंद्र शासित राज्य था पहले, उसको वहां विधानसभा का गठन किया गया, कई जगह विधानसभाएं बनी और वहां जी चंद्रशेखर जी, आपने यहाँ पर कहा है कि एक नई बहस की जो है वो शुरुआत हो गई है और 47 साल हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में तो ये विवाद चल ही रहा है। आज रेल मंत्री और चंडीगढ़ के सांसद जो पवन कुमार बंसल ने साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य था और ये रहेगा। तो हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में इस पूरी तस्वीर से इसके क्या मायने निकाले जाए? जो पवन बंसल है वो अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, अपने राजनीतिक अस्तित्व के अनुसार उन्हें जो फिट लगा उन्होंने कहा। हरियाणा और पंजाब के पॉलिटिशियन जो हैं, जो सत्तासीन मुख्यमंत्री हैं, वहां की जनता को जो पसंद आता है उनके अनुसार बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब मसलों का हल जब भी होगा, जब भी संभव किसी वक्त परिस्थितियां बनेंगी तो टेबल पर बैठकर ही ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन जब तक इन सभी चीजों का गंभीरता से मूल्यांकन कर चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही लटके रहने के हालात बने हुए हैं। जी चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो आज हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 3 सरकारें जो है वो अपना अपना दावा ठोक रही है। 47 साल पुराना दावा तो आपने देखा ही कि पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है। अब जाकर के एक नई बहस की शुरुआत हो गई है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी बता रहे थे। और अब क्या कुछ इसके सामने निकल के आता है वो वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आप हमें बने रहिए हमारे साथ।